अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो हमें बोल कह रहा है ना भाई। वो हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज अ जायंट आयनिक लैटिस AlCl3 माइनस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे होता क्या है, Al3 प्लस और Cl माइनस जो ये एल्यूमिनियम ये क्लोराइड होता है ना, ये मेरे पास कोवेलेंट होता है। ये बहुत इसकी ये फेमस ये एग्जांपल है टेटिव ये बॉन्ड की। ये टेटिव बॉन्ड हाँ जो है ये वो बनाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर उसके को बात है कि सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड कंपाउंड है। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और अपने जो आयंस हैं वो रिलीज कर देगा। तो ये भी बहुत गलत हो गया, क्योंकि आयनिक तो कंपाउंड कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कोवलेंट ये कंपाउंड करता है, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस। सही। फिर उसके बाद स्टेटमेंट नंबर वो 3 है, वो क्या है, जो सी है, वो बोले कि द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन सिलिकॉन क्लोराइड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद वाटर। भाई सिलिकॉन क्लोराइड सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, जाइंट कोवेलेंट नहीं है। अगर जाइंट कोवेलेंट होता तो इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट होते ये बॉन्ड। तो ये भी जब ये गलत हो गया। फिर उसके बाद बोले कि व्हेन फास्फोरस 5 क्लोराइड इज एडेड टू वाटर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई जब फास्फोरस 5 क्लोराइड का PCl5 का रिएक्शन करते हैं H2O से, अब ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये वाटर के साथ को रिएक्शन कर रहा है, तो ये वो बनाता है H3PO4 HCl। सही है। अब जो HCl होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट को करता है, क्योंकि वो H वो प्लस और Cl वो माइनस में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी करता है वो कंडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ये राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द a mixture of calcium carbonate, calcium nitrate, strontium carbonate, and strontium nitrate is thermally decomposed. The decomposition reaction of each substance goes to the completion. Each substance is anhydrous। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल चार जो है ना वो है। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है। जब कैल्शियम ये कार्बोनेट को हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 वो बनता है। जब कैल्शियम नाइट्रेट को करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रोंशियम ये कार्बोनेट को करें तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और CO2 जो है वो ये प्रोड्यूस होता है। और इसी तरीके से अगर हम स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करें तो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड NO2 और O2 बनता है। देखो ये ना टेक्स्ट बुक जो है ना ये इक्वेशंस है कि जब आप ग्रुप 2 का मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो उसका मेटल ऑक्साइड वो बनता है और CO2 गैस वो बनती है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप किसी ग्रुप 2 के नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो तो वही मेटल ऑक्साइड बनता है, उसके साथ ये NO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। अब वो ये बात वो पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितने टाइप के जो है ना वो कंपाउंड्स हैं। तो ये आप यहाँ पे वो काउंट वो कर लो। एक यहाँ पे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, एक हो गया वो CO2, फिर एक हो गया ये NO2, एक हो गया ये O2 और एक हो गया स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। बाकी जो है वो सारे सेम है, तो टोटल 5 टाइप के ये आपके यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोले कि भाई W इज अ सॉलिड दैट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। W जो है वो सॉलिड है, इसको अगर मैं ये वाटर के साथ ये रिएक्शन कराऊं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन जो वो बनाता है। तो एक बात ध्यान में ये रख लो कि जो W है वो मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड जब ये वाटर के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं, अल्कली जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बोला है कि द एडिशन ऑफ 2 drops of dilute sulfuric acid to this alkaline solution produces a white precipitate. What could be the identity of W? अच्छा देखो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वाटर के साथ रिएक्शन वो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने आयन में वो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये वाटर के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये तो ये क्या बनाएगा, अगर मैं Mg ये OH है, इस सही है MgOH है, वाटर में वो डालूंगा तो ये Mg2 प्लस और OH माइनस से वो ब्रेक हो जाएगा, फिर ये H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये MgSO4 जो है ना वो बना लेगा। अब वो तो यहाँ पे बोला है कि भाई व्हाइट PBT वो बना रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एक्वस होता है। फिर से एक्सप्लेन को कर दूं भाई, वो बोले कि पहले सॉलिड है W, उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉलिड W है उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो यानी वाटर के साथ रिएक्ट को करें और वो कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन को बना रहे हैं। देन जो अल्कलाइन सॉल्यूशन आ रहा है उसमें हम H2SO4 जो है वो ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे पास व्हाइट PBT आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक जो है वो सॉलिड चीज हमारे पास
वो बन रही है जो कि इनसॉल्युबल है। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मैं अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन को करूंगा तो ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2, और MgSO4 जो है वो एक्वस होता है, वो सॉल्युबल होता है, तो ये तो आंसर ये हो नहीं सकता। और अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जो है, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करूंगा H2O के साथ, फिर ये बना लेगा मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्साइड, तो ये सेम चीज आ गई, तो ये सेम H2SO4 के साथ जो है ये रिएक्शन करेगा, और मैग्नीशियम सल्फेट ही को बनाएगा जो कि एक्वस होता है। तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बैरियम ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन करूंगा H2O के साथ, तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैरियम 2 प्लस और 2H 2OH माइनस में ये टूट जाएगा। फिर मैं इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ करूंगा ना, तो ये Ba2 प्लस इस SO4 वो माइनस के साथ वो कंबाइन होकर BaSO4 को बना लेगा। BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल होता है। सही है? तो यस, इसके वाइट पीपीटी आएंगे बैरियम को सल्फेट के। इसी को तरीके से अगर मैं फॉस्फोरस ऑक्साइड, देखो फॉस्फोरस ऑक्साइड तो अल्कलाइन सॉल्यूशन को बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो एसिडिक सॉल्यूशन को बनाएगा, तो ये तो आंसर ये हो ही नहीं सकता। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर था। मै, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड दोनों सेम ये प्रोडक्ट को बना रहे थे, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि ये हेक्वस था। जो बैरियम ऑक्साइड था उसने बनाया ये बैरियम सल्फेट जो कि व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस जो है वो करता है। अगर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये याद भी नहीं हो, तो इस तरीके से आप ये पकड़ सकते हो कि भाई मैग्नीशियम सर ये जो दोनों हैं ए और बी, ये बना रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जो मेरे पास ये हेक्वस होता है। और जो डी है वो तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो वो बनाएगा हैसिड, जब उसका मैं ये पॉटो के साथ करूंगा ये रिएक्शन। बचा कौन? सी। तो सी बना रहा है बैरियम सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, तो ये यकीनन इसी के वाइट पीपीटी होंगे से। अच्छा देखो, फिर इसके बाद बोला कि क्लोरीन गैस इज reacted with aqueous sodium hydroxide, which statement is correct for this reaction? अच्छा, कोल्ड, इसके दो ये रिएक्शन होते हैं, एक होता है इसका हॉट NaOH के साथ, और एक होता है कोल्ड NaOH के साथ। ठीक है, अगर ये कोल्ड के साथ यहाँ पे ये रिएक्शन करता है, तो ये बनाते हैं NaCl प्लस NaCl प्लस H2O से। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे पास वो बोला कि इनमें से कौन सी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रहा है जिसमें ये क्लोरीन कोल्ड NaOH के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, जिसमें NaCl बन रहा है, NaCl बन रहा है, और H2O वो बन रहा है। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? क्लोरीन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इनमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्लोरीन की वैलेंसी जो है यहाँ पे वो देख लो, यहाँ पे वो जीरो है। ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो से ये NaCl में हो रहा है, जीरो से जा रहा है +1, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यही जो है वो NaClO में, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं मुझसे गलती हो गई, Cl2 में जीरो से, और ये NaCl में जीरो से जा रहा है -1 पे, तो ये रिड्यूस हो रहा है। और यही Cl2 जो है वो NaClO में जा रहा है +1 पे, जीरो से +1 पे, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर आते हुए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है NaClO में, और NaCl में आते हुए रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो यस, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बाकी चीजें भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उससे कुछ खास चीज नहीं है। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोला कि सोडियम इज एडेड टू द वाटर फॉर सॉल्यूशन वाई, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन वाई इज मेजर्ड व्हेन। ठीक है, वो बोले कि हम सोडियम को ना ऐड कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो सर एक क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस। सही है। तो यहाँ पे बोला कि भाई सोडियम जो है वो वाटर में ऐड हो रहा है, यहाँ पे मैंने Na का रिएक्शन करा दिया H2O के साथ, और वो बन रहा है सोल्यूशन वाइज। दैट सी बात है, मेटल को H2O में ऐड करूंगा तो वो NaOH और H2 गैस को लिबरेट करेगा। अब जो यहाँ पे सॉल्यूशन Y बन रहा है, उसका मैंने पीएच जो है ना वो मेजर कर लिया, जाहिर सी बात है ये हाईली अल्कलाइन होगा। वो बोले कि व्हेन powdered substance X is added to the solution Y, the pH falls। अब देखो, वो बोले कि अगर मैं एक कोई भी जो है ना वो powdered substance X इसमें वो डाल लो, तो उसका pH है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि pH जो है वो गिरेगा कैसे? वो बोले विच टू कंपाउंड कुड बी X, इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो X हो सकते हैं? देखो यहाँ पे जो मेरे पास एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है Al2OH, ये हेम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ना, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं ना, हमें ये पता है। एल्यूमिनियम के दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं, यानी ये एसिड को देख के बेस बन जाते हैं, बेस को देख के एसिड को बन जाते हैं। तो जब मैं ये एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड NaOH में ये ऐड करूंगा ना, तो ये बन जाएगा ये एसिड, और ये तो है ही वो बेस।
तो जब मैं एसिड को बेस में डालूंगा तो पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। और इसके अलावा जब मैं MgCl2 को ये वाटर में डालता हूँ तो ना, तो ये वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन को बना लेता है, क्योंकि ये वाटर के ये हेज के साथ जो है रिएक्शन करके इसका जो Cl है वो वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन, सॉरी वीक एसिडिक सॉल्यूशन को बना लेता है। जब मैं MgCl2 को वाटर में ऐड करता हूँ ना, तो ये वीक एसिडिक सॉल्यूशन को बना लेता है। ठीक है। तो जब मैं ये MgCl2 को ऐड करूंगा तो ये वीक एसिडिक सॉल्यूशन को बनाएगा, यानी कि वीक एसिड की तरह एक चीज जो है सॉल्यूशन को बना लेगा। तो जब मैं NaOH ये डालूंगा तो ये एक वो तरह से एसिड बेस का रिएक्शन ये हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो है ही क्या, मेरे पास एम्फोटेरिक है, तो मैं एम्फोटेरिक को जब भी किसी बेस में ये ऐड करूंगा तो एम्फोटेरिक बन जाएगा एसिड। तो ये दोनों एसिड की तरह जो है वो रिएक्ट को करेंगे और NaOH का पीएच जो है वो डिक्रीज को कर देंगे, तो ये आंसर है मेरा। अच्छा, अब यहाँ पे अब जो बी है उसमें MgCl2 आ रहा है, K2 ये हो आ रहा है। देखो K2O तो मेरे पास मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड तो प्योर जो है ना वो बेस होती है। तो अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड को NaOH में डालूंगा तो इसका पीएच और इंक्रीज जो है वो कर देगा, क्योंकि ये ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड की होती है वो बेस होती है। तो ये वो गलत हो गया। इसी तरीके से जो NaCl है वो तो बिल्कुल ही वो न्यूट्रल है, तो वो पीएच के ऊपर कोई कोई अफेक्ट ही नहीं डालेगा। तो ये बिल्कुल जो है ये भी वो गलत है। हाँ, Al2O3 का वो ठीक है। इसी तरीके से जो डी है, डी में जो NaCl है वो कंप्लीटली ये हेम्फोटेरिक होता है, तो ये हेनोएच को उसमें ये डालेंगे कोई वो फायदा ही नहीं होगा। उसके साथ जो K2 हो है ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये तो उसका पीएच और इंक्रीज जब ये पकड़ देगा, तो इसकी भी दोनों आंसर वो गलत है। तो मेरे पास आंसर क्या है, ए। अच्छा देखो, यहाँ पे वो बोला है द टेबल शोज अ स्टेटमेंट अबाउट द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। अब ये हेलोजन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टेटमेंट है, और उन स्टेटमेंट जो ये प्रॉपर्टीज है उनकी एक्सप्लेनेशन है कि ये प्रॉपर्टीज क्यों है। विच रॉ शोज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी एंड द एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस, आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है क्योंकि उसकी उसकी आईडी जो फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्गर होती है ना। ग्रुप सेवन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो आईडी फोर्सेज जो है वो हाइड्रोजन की होती है, इसलिए जो है हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। सही। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो है वो सॉलिड लिक्विड या गैस होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही है, सॉलिड लिक्विड या गैस ये होती है चेंज ऑफ स्टेट, इसका जो है ना ताल्लुक होता है उससे इंटर मॉलिक्यूलर वो फोर्सेस से। सही। तो इसका यहाँ पे तो कोई ताल्लुक ही नहीं। अब जी। यहाँ पर सही है, तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन वो गलत है, स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन भी वो गलत हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड इज मोर एंडोथर्मिक देन द डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। देखो यहाँ पर जो HCl है ना, और जो HI है वर्सेस HI, देखो HCl का साइज स्मॉलर है क्योंकि क्लोरीन का साइज स्मॉलर होता है। क्लोरीन थर्ड जो है ना वो पीरियड में होता है, 3 शेल्स होते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड का साइज ग्रेटर होगा क्योंकि आयोडीन में 5 शेल्स होते हैं। अब क्योंकि आयोडीन का साइज ग्रेटर है तो इसका बॉन्ड होगा वीक, तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, तो ये एक्सोपोथर्मिक होगा। ये रिएक्शन इसमें हमें ज्यादा हीट जो है नहीं नहीं वो देनी पड़ेगी, लेकिन कोई खास हीट नहीं को देनी पड़ेगी। इसको मैं ये बात तो बोलूंगा कि इसमें बहुत ही कम हीट जो है ना मुझे वो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका साइज ये ग्रेटर है, तो जो बॉन्ड है वो वीकर होगा, तो लेजर हीट जो है ना वो देनी पड़ेगी। लेकिन जो HCl है उसका साइज तो छोटा है, तो जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो जब मैं इसको डिकम्पोज करने के लिए ये पहुंचाऊंगा तो मुझे ज्यादा हीट को देनी पड़ेगी, तो ये ज्यादा एंडोथर्मिक होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा वो लिखा हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर एंडोथर्मिक, ये उल्टी बात को लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट ही वो गलत है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई व्हेन क्लोरीन इज बबल्ड इनटू द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, अब पर्पल सॉल्यूशन इज सीन। भाई पर्पल सॉल्यूशन नहीं होता, येलो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो क्लोरीन है, जो ये क्लोरीन है ना वो डिस्प्लेस कर लेता है आयोडीन को ना, तो ये पोटेशियम क्लोराइड को बन जाएगा। तो क्लोरीन का कलर जो है वो येलो होता है। ठीक है, तो ये पर्पल नहीं होता, तो सॉल्यूशन ये भी स्टेटमेंट ही वो गलत है। अब डी पे आ जाओ। वो बोले कि व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू दिस सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड पर्पल वेपर इज शोन
इस सीन। देखो जब हम यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन H2SO4 से करते हैं ना, तो बनता है I2 गैस। ये वही जो एंड में टेस्ट नहीं थे ये हेलोजेंस के ना, हम्म। H2SO4 वो है। ठीक है। ये I2 गैस बनाता है, SO2 बनाता है और H2O बनाता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो I2 गैस है वो उसका पर्पल जो है ना वो कलर होता है। ठीक है। अब इसमें वो क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? स्टेटमेंट तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होगी? आयोडीन आइंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज टू आयोडीन बाय द सल्फ्यूरिक एसिड। यस, जो आयोडीन आइंस है Hi, वो ऑक्सीडाइज वो हो गए I2 में, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 का, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज वो 0 का हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज होके I2 में चेंज हो गया, और उसको ऑक्सीडाइज किसने किया? H2SO4 ने किया। यस, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो डी इज माई राइट ऑप्शन। सही। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन अमोनिया माइन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अमोनिया माइन की ये प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रही है? पहली क्या है? एन एक्वस अमोनिया माइन इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड एंड, ये पोलरी बेस नहीं। अमोनिया माइन एसिड की तरह ट्रीट होता है, H को प्लस, जो वो गलत हो गई, ये बेस नहीं है। ठीक है। फिर उसके उसके बाद वो सेकंड ऑप्शन क्या है? बी क्या है? एक्वस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की तरह ट्रीट होता है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं वो करता। ठीक है। ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये बेस के साथ ये ये रिएक्शन करता है। जैसे जहाँ पे है ना ये, अच्छा मैंने ये गलत किया, NH2SO4 होगा ना। ठीक है। तो ये NH2SO4 जो है रिएक्शन करता है OH के साथ, ये एसिड के साथ नहीं करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करेगा, कभी भी अमोनियम का सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन को नहीं करेगा। ठीक है। ये अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन करता है और NH3 गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बी की जो स्टेटमेंट है वो क्यों गई गलत? क्योंकि इसने HCl को लिख दिया था इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कलाइन उसके ये हिला हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि एन अमोनिया माइन हैज अ pyramidal शेप विद एन विद H एंड H बॉन्ड इज 107। ये भी गलत हो गया भाई। NH4+ का ये शेप है, मेरे पास चार जो है ना वो बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल होगा 107। एंगल लिखा है वो अमोनिया में होता है ना, अमोनिया में यूं करके होता है ना, अमोनिया में तीन जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक जो है ना वो लोन पेयर होता है। तो हम 109.5 में से 2.5 जो है सब्ट्रैक्ट को कर देते हैं, तो 107 डिग्रीज का जो है ना एंगल वो बन जाता है। ठीक है। तो ये जो उसने एंगल लिखा है ये अमोनिया में होता है, अमोनिया माइन में नहीं होता। ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्शन डी है, द फोर NH कोवेलेंट बॉन्ड इन एन अमोनिया माइन आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यस, जो ये सारे के सारे को बॉन्ड है ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि सारे ये NH के बन रहे हैं और इनका ये बॉन्ड एंगल भी सेम है। सही। तो यस, डी इज माई ऑप्शन। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, बी का सुन लो, बी ऑप्शन क्यों वो गलत था? क्योंकि इसमें उसने एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया था अमोनियम सल्फेट का अमोनिया गैस ये प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जिसमें अमोनिया गैस ये प्रोड्यूस होती है ना, ये अमोनियम आइन से यानी अमोनियम को सल्फेट से, तो उसमें रिएक्शन होता है किसी अल्कली के साथ, NaOH के साथ, KOH के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम अमोनिया गैस जो है वो ये प्रोड्यूस होती है। सही। एसिड के साथ करने से अमोनिया गैस प्रोड्यूस तो नहीं होती। फिर उसके बाद बोले कैटलिस्ट ऑफ मैनी कार्स गैस एक्स कॉज्ड एसिड रेन इफ इट इज रिलीज इनटू द एयर। जाहिर सी बात है ये एग्जॉस्ट जो है यानी जो कार का सिस्टम होता है उससे कौन सी ऐसी गैस जो है वो निकलती है जो कि एनवायरनमेंट में जाती है यानी एयर में जाती है और एसिड रेन वो कॉज करती है, तो वो गैस होती है NO2। सही है। एग्जॉस्ट फ्यूम्स बाय द कैटालिटिक कन्वर्टर, तो होता है क्या है, NO2 का रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो N2 और CO2 हमारे पास जो है ना वो बनता है। वॉट इज अ, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ विच इज हाई हाइड्रोजन एटम टू कार्बन एटम्स। तो भाई यहाँ पर उसने दिया हुआ है एल्डिहाइड एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एंड ये हेलोजन एल्केन। ठीक है। यहाँ पर उसने मुझे चार टाइप के जो है ना कंपाउंड को दिए हुए, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एंड हेलोजन एल्केन्स।
अब देखो यहाँ पर ये अल्कोहल का वो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, अच्छा +1 OH भी आएगा, ये मैं यहाँ पे लिखा नहीं मैंने ना। हाँ, तो ये 2n+1 OH, ठीक है। एल्कोहल पर बनाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे वन पुट वो करूंगा तो वो एल्कोहल बनेगा CH3, ये OH हो जाना है, ठीक है। इसी तरीके से जो एल्डिहाइड होता है उसका वो फॉर्मूला होता है CnH2n की +1 CHO। तो यहाँ पे मैं जब ये वन पुट करूंगा तो जो सिंपलेस्ट ये एल्डिहाइड सी, कार्बन और हाइड्रोजन का ये रेशो आ रहा है वो 2:4 का आ रहा है यहाँ पे। 2 वो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, सही। इसके अलावा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CnH2n+1 OH बनाएगा। इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसमें भी 2 वो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी 2:4 का जो है ना वो रेशो आ रहा है। फिर इसी तरीके से मैं ये हेलोजन एल्केन है, हेलोजन एल्केन में तो यहाँ पे कोई भी जो है ना हेलोजन आ जाएगा, CnH2n+1 एक्स, एक्स से मतलब कोई भी हेलोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे जब मैं वन पुट करूंगा, जो मैं सिंपलेस्ट हेलो एल्केन फॉर्म करूंगा, तो उसमें वो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो आ जाएगा CH3Cl। तो यहाँ पर ये रेशो आ रहा है 1:3 का। कार्बन का, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो सबसे जो हाईएस्ट रेशो आ रहा है कार्बन टू हाइड्रोजन का, वो आ रहा है ए, एल्कोहल में से। तो सही। ए मेरा आंसर। तो उसके बाद बोला कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोले इनमें से कौन सी ये स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। अब इसमें जो है ना बहुत टाइम ये क्या लगता है, हर स्टेटमेंट को ना वो देखना होता है। एडिंग सोडियम ऑक्साइड टू वाटर गिव्स लोअर पीएच सॉल्यूशन देन एडिंग सिलिकॉन ऑक्साइड टू वाटर। अरे भाई, सिलिकॉन ऑक्साइड तो वाटर में ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान। मैक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल इनसॉल्युबल होते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड मैक्रोमोलिक्यूल है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, सही है। सही। और उसके अलावा अगर मैं Na2O, वो बोले ना कि अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करूंगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में ऐड होगा तो ये NaOH को बनाएगा, तो पीएच तो हाई हो जाएगा। तो ये भी जो है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत थी, वो लोअर वाली, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड वाली भी गलत थी, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड इंसॉल्युबल होता है क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद बोला है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन इट्स क्लोराइड इज हायर देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन इन इट्स क्लोराइड। यानी कि जो सोडियम जो है वो क्लोराइड बनाता है NaCl, उसमें जो वो होती है ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सोडियम की वो हायर होती है, यानी NaCl में जो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर है एज कम्पेयर टू जो सिलिकॉन क्लोराइड, यानी कि जो SiCl4 में सिलिकॉन की स्टेट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। NaCl में सिलिकॉन की जो स्टेट होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होती है +1। और जो, सॉरी, NaCl में जो Na सोडियम की स्टेट होती है वो होती है वो +1। और सिलिकॉन ऑक्साइड में जो सिलिकॉन की स्टेट होती है वो होती है +4। तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद बोले द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज लार्जर देन दैट ऑफ सिलिकॉन। यस, देखो ये पीरियड 3 होता है ना। पीरियड 3 में मेरे पास जो क्या क्या आता है, पीरियड 3 में मेरे पास Na है, Mg है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ ना, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। जब मैं जी। लेफ्ट, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, चाहिए। जब मैं किसी भी वो पीरियड में वो लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज आ रहा है और सिलिकॉन ग्रुप 4 में आ रहा है, तो Na का यस एटॉमिक रेडियाई ये ग्रेटर होगा, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ये हो जाता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द, ये ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद डी क्यों गलत है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम इज लोअर। देखो, क्लोराइड ऑफ सोडियम मेरे पास है NaCl, और NaCl होता है आयनिक को कंपाउंड, ठीक है। और जो क्लोराइड ऑफ सिलिकॉन है SiCl4, वो है सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। तो ये किसी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है कि आयनिक व कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो सिंपल कोवेलेंट से। तो ये स्टेटमेंट भी वो गलत है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो यहाँ पे
वो बोल रहा है कि अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट था। Z is a Z is gaseous hydrocarbon which has a density of 3.5 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर cm क्यूब अंडर रूम कंडीशन। गैस मेरे पास एक सॉरी Z मेरे पास है कोई भी गैसियस हाइड्रो हाइड्रो ये कार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। सही। जी। और इसकी जो डेंसिटी है वो इतनी है एट रूम कंडीशन। वो बोला कि Z reacts with the axis of hot concentrated KMnO4. Only one type of carboxylic acid is formed in this reaction. What is that? देखो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई सारे के सारे एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अ, अगर मैं यहाँ पे ना वो बोल रहा है कि एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है यानी कि ये और मैं KMnO4 के साथ वो रिएक्शन कर रहा हूँ। तो अब और यहाँ पे सारे के सारे एल्कीन दिए गए हैं तो यानी एल्कीन की ऑक्सीडेशन हो रही है ना। तो या इसका मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों तरफ सेम ग्रुप है तभी तो एक तरफ एक ही जैसा कार्बो के ऑक्सैलिक एसिड वो बनेगा। जैसे कि बोले ब्यूटीन है तो ब्यूटीन यूं करके होगा। ब्यूटीन है तो ब्यूटीन यूं करके होगा। तो जब ये यूं करके ब्यूटीन को बनेगा तो एक बॉन्ड ये वाला वो टूटेगा। ये डबल बॉन्ड और ये H और H जो है CH और CH बॉन्ड वो टूट जाएंगे। ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड वो बना लेगा यूं करके। ये सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ जाएगा ये OH। और यहाँ पे भी सेम चीज है तो ये भी क्या करेगा सेम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएगा तो ये ए हो सकता है। अच्छा ये जो बी है बी तो नहीं हो सकता ना वो तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन वो बोल रहे हैं ना ये तो कोई अजीब ही चीज को बन रही है ना। यानी कि मैंने पहले यहाँ पे चार कार्बन को बना लिए। चार कार्बन बनाने के बाद मैंने टू और वो थ्री पे ना यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड आ गया एक CH3 यहाँ पर आ गया। और और एक जो है वो थर्ड पे आ गया। ठीक है। अच्छा अब इसको करने का एक और मेथड को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसके ना नंबर ऑफ कार्बन को निकाल लो वो ज्यादा आसान है। ठीक है। यहाँ पर उसने आपको जो है ना यहाँ पर आप क्या करोगे जो उसने आपको डेंसिटी दी है इससे आप इसका निकाल लो वो मोलर मास। सही है। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी उसने आपको दी है ग्राम पर वो CM क्यूब। ठीक है। तो डेंसिटी को आप जो है ना मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई वो कर दो। मोलर वॉल्यूम क्या होता है ये 24 TM क्यूब पर मोल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वो CM क्यूब में है तो आपने 24/1000 CM क्यूब पर मोल वो ले लिया तो यहाँ से CM क्यूब को कैंसिल हो गया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास आ गया 84 ग्राम पर मोल। सही है। अब 84 ग्राम पर मोल में आपको पता है कि ये एल्कीन है। एल्कीन का जो सिंपलेस्ट जो है ना वो फॉर्मूला अगर मैं वो देखूं तो क्या होता है CH एक मिनट जो एल्कीन में एक जो ग्रुप आता है डबल बॉन्ड का वो क्या होता है यानी कि एक के साथ दो कार्बन हो सकते हैं ना। अगर मैं वैसे वो बोलूं तो अगर मैं यहाँ पे वन लगाऊं तो दो कार्बन हो सकते हैं ना खाली। तो मैं क्या करूंगा उसको जो 84 मेरे पास आ रहा था उसको मैं एक एल्कीन के मास से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वो कार्बन आ जाएंगे 6। तो यानी मेरे पास नंबर ऑफ वो कार्बन है 6 तो यानी C या D में से कोई एक ऑप्शन है। फिर मैं C और D को चेक कर लूंगा कि किसमें जो है ना दोनों तरफ जो है वो सेम कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड वो बन रहा है। ये हेक्स 3इन है ना। तो यहाँ पे हेक्स 3इन को वो देख लो। यहाँ पर ये X3इन को जो है ना वो देख लो। यहाँ पे बीच में जो है ना वो डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है। तो यूं करके सी सी यानी कि दो यूं करके ना CH2 CH3 फिर यहाँ पर H फिर यहाँ पे भी CH2 CH3 और यहाँ पे H। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से कट होगा H और CH बॉन्ड यहाँ से कट। तो ये सेम ग्रुप है और यहाँ पे भी सेम ग्रुप है तो ये दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म करेंगे तो D मेरा ऑप्शन। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास है वो बोले कि कंपाउंड X कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कंपाउंड Y। कंपाउंड Y गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन I2। देखो अल्कलाइन I2 के साथ येलो पीपीटी कौन को देता है कि जो कार्बोनाइल हो। और कार्बोनाइल में वो शर्त क्या हो कि जो C डबल बॉन्ड O हो ना उसके एक एंड पे CH3 हो बाकी दूसरे एंड पे कुछ भी हो तो होती है कि ये वो देगा
अल्कलाइन ये हाइड्रो के साथ येलो पीपीटी जो है ना वो देगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल होता है वाहिद। एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल होता है वाहिद ना, जो कि ये वो देता है, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ ये इथेनॉल ही होगा ना, जिसके ये कॉर्नर पे CH3 होगा। एल्डिहाइड में तो सिर्फ जी ये इथेनॉल होगा ना, यहाँ पे एक CH3 होगा, यहाँ पे H होगा। जी तो एल्डिहाइड में तो सिर्फ ये इथेनॉल होगा, ठीक है। अब वो बोला कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एक्स है जो कि मुझे ये वाला जो है ना अल्कलाइन I2 के साथ येलो पीपीटी वो दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ ब्यूटानॉल पे। देखो ब्यूटानॉल तो हो ही नहीं सकता। ब्यूटानॉल तो वो बनाएगा ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल बनाएगा ब्यूटानॉल, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो ये बनाएगा एल्डिहाइड। और ब्यूटानॉल बनाता है ब्यूटानॉल। यानी कि अगर मेरे पास ऐसे फर्ज करो ये ब्यूटानॉल है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये मेरे पास बना लेगा ब्यूटानॉल CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसने बना लिया ब्यूटानॉल से। तो ये तो वो हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे पास यूं करके आ जाएगा ये C। ये फिर यहाँ पे तीन कार्बन आ जाएंगे ना, C3H7 और ये H। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ब्यूटानॉल बनाएगा और ब्यूटेन वन ऑल बनाएगा ब्यूटानॉल, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा ब्यूटेन टू ऑल क्या बनाएगा? ये मेरे पास ब्यूटेन टू ऑल है। ब्यूटेन टू ऑल में अगर तुमको देखो, तो इस तरफ एक तो CH3 है, फिर सेकंड कार्बन पे ये OH है, फिर यहाँ पे दो जो है ना वो कार्बन है। तो ये मेरे पास बनाएगा ब्यूटेन वन और ब्यूटेन टू ऑन। ये जो है ना मेरे पास ये बनाएगा ब्यूटेन टू ऑन, ठीक है। ये मेरे पास क्या बनाएगा? ये मेरे पास बनाएगा ब्यूटेन टू ऑन, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास कीटोन बन रहा है, और एक एंड पे इसके CH3 है, फिर दूसरे एंड पे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एक एंड पे CH3 है। तो ये अल्कलाइन ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो येलो पीपीटी को देगा। फिर उसके बाद आ, मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। वन ऑल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, तो ये एल्डिहाइड को बनाएगा, और एल्डिहाइड में जाहिर सी बात देखिए है आप तो मिथाइल वन ऑल है। सर एक तो बार ये एक इथेनॉल बार नहीं ये बना फिर सकता। बताएंगे। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन फेनॉल क्यों कर, वन ऑल का मतलब होता है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अभी मैंने वो बताया कि सिर्फ इथेनॉल करता है, तो ये इथेनॉल थोड़ी वो बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो ये मिथाइल प्रोपेन टू ऑल मैंने ड्रॉ किया, तो ये तो वो टर्शरी अल्कोहल है, तो ये तो कुछ भी नहीं वो बनाएगा। सही। तो ऑप्शन बी है। अच्छा देखो फिर इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। एक्वस NaOH रिएक्ट विद द वन ब्रोमो प्रोपेन टू गिव प्रोपेन फेनॉल। वो बोले कि भाई एक्वस Na ये OH रिएक्ट कर रहा है वन ब्रोमो प्रोपेन से, और वो बना रहा है प्रोपेन वन ऑल। अच्छा वन ब्रोमो प्रोपेन है, तो ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है ना, ठीक है। वन ब्रोमो प्रोपेन है, वो कॉर्नर पे आ रहा है ब्रोमो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, वो सॉरी प्राइमरी हेलो एल्केन है, जो कि प्रोपेन फेनॉल बना रहा है, यानी प्राइमरी अल्कोहल को बना रहा है, ठीक है। तो इसका ये रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे तो बना दिया है। सही, ये मैंने बना दिया वन ब्रोमो ये प्रोपेन, जो OH है वो इसके साथ जो है अपना ये पोलोन पे शेयर करेगा, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बन जाएगी। OH जो फॉर ऑवर टाइमिंग और Br फॉर ऑवर टाइमिंग इसके साथ ये हेड हो जाएंगे, क्योंकि अब इसने जो है ना वो 10 वो 5 बॉन्ड होल्ड कर लिए, क्योंकि मैक्सिमम 4 कर सकता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव वो चार्ज आ जाएगा। देन जो Br है वो यहाँ से अलग हो जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो जो OH का बॉन्ड था वो परमानेंट हो जाएगा। अब वो बोले कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द डायग्राम फॉर द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म। अब और तो बोले कि पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आ करली एरो फ्रॉम अ लोन पेयर ऑफ ये OH टू दी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एटम। जाहिर सी बात है ये चीज होगी ना, एक करली ये हैरो जो है ना वो जाएगा जो OH के लोन पेयर है उससे, तो किसकी तरफ? ये कार्बन की तरफ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक वो गलती करी है, ये मैंने Br की तरफ ये दिखा दिया, ये जाएगा यहाँ से इस वाले कार्बन की तरफ। सही है। तो ये बात उसने यहाँ पे बोली हुई है, अ करली एरो फ्रॉम अ लोन पेयर ऑफ OH ion to the C पॉजिटिव आयन C पार्शियल पॉजिटिव एटम ऑफ वन ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ से ये इसकी तरफ जो है ना वो जाएगा, तो यस A इज माई आंसर, ठीक है। बी क्यों नहीं है? वो बोल रहा है करली एरो फ्रॉम कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। भाई करली हैरो जो है ना वो आता है न्यूक्लियोफाइल से, जिसके पास वो लोन पेयर हो, तो ये तो पार्शियल पॉजिटिव है, इसके पास
फुल पर वो थोड़ी होगा, यहाँ पे भी ये वही है। सीबीआर को बोले कि कर लिया यारो, उसको सीबीआर से आएंगे नहीं। ठीक है। और फिर वो डी में बोल रहा है ये होमोलिटिक फिजन है। नहीं भाई, ये होमोलिटिक फिजन वो नहीं है। होमोलिटिक ये फिजन हमें पता है, सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं।